क्वेश्चन 1 से लेके हम लोग सॉल्व करेंगे आज इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में कहता है, 1 तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, खाली दिया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो है किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। तो हम P/Q के रूप में किसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि 2 पाई क्या परिमेय संख्या है। 2 पाई परिमेय संख्या नहीं है। 2 पाई जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या है लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान अब हम नहीं बता सकते हैं। मान इसका क्या होता है, 3 दशमलव कुछ समथिंग पॉइंट में आएगा, जो कि बार लग जाएगा इस पर, तो इसका संयुक्त मान नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि करेक्ट मान इसका हम नहीं निकाल सकते, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, माने ये नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन 2 पाई 2 माइनस अंडर रूट 5 है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 तो परिमेय संख्या है लेकिन √5 नहीं है, क्योंकि √5 का कुछ मान नहीं निकाला जा सकता, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 नहीं है, सॉरी, 2 कितना है, 2/7, ठीक है, √7 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या हो जाएगा, √7 से √7 कटेगा तो 2/7 तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 जो है हमारा आंसर है, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है कि कौन परिमेय है। सेम क्वेश्चन, कौन परिमेय है, परिमेय को बताना है। तो क्या 3 परिमेय संख्या है, या 3 परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि 3 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि 3 है तो 3 के हम लोग 3 है तो 3 को एक हम लोग बटे में लिख सकते हैं, 3/1, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। फिर उसी तरह से क्वेश्चन है, कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है। तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका संयुक्त मान नहीं निकाला सकता है, करेक्ट मान नहीं निकाला सकता है। √3 ये भी नहीं होगा। √4 ये हो सकता है, किस प्रकार से, यानी कि हम करें कि √4 जो दिया है, √4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से √ कटेगा, बचेगा 2, यानी कि इसका संयुक्त मान निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, कि वही कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या है। तो पाई पहले ही बोल चुके हैं कि पाई का संयुक्त मान नहीं निकाल सकता है, करेक्ट मान नहीं निकाला जा सकता, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि पाई तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। 1/2 क्या ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भी मान नहीं निकाला सकता। 1/2 का एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें √ दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान नहीं निकाला सकता है। क्या √2 परिमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन वाला, चौथा नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्यों होगा, क्योंकि देखिए देखो √ से पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसको पहले सबको काटते हैं, √2/2, ठीक है। अब देखिए ये √ से ये √ कटेगा तो बचेगा क्या, 2 एक परिमेय संख्या है। 2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये चौथा क्वेश्चन हमारा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को, ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि परिमेय को बताना है, कौन वाला परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 0 को हम लोग हर में नहीं लिख सकते हैं।
अंश बटा हर होता है ना, तो हर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम लोग जीरो को लिखें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यदि परिमेय संख्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिखा जाए कि जीरो को हम लोग लिखेंगे, हर में हम लोग जीरो को नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, हर में एक देंगे और जीरो को ऊपर लिख देंगे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि ये जीरो भी हमारा पहले परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 22/7 भी नहीं होगा क्योंकि इसका करेक्ट मान नहीं निकाल सकता, ये भी गलत हो जाएगा। पाई तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है, फिर इसको भी पूछा गया है कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या है उसी प्रकार से बताना है। 0/4, 0/4 तो होगा ही नहीं क्योंकि हर में इसका जीरो है। हर में जीरो जो भी संख्या का होता है वो होता ही नहीं है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको तो पता ही होगा। 0/4, 0/4 एकदम हो जाएगा क्योंकि 0/4 हर में तो जीरो नहीं है, हर में तो जीरो नहीं है। ऐसे रहेगा तो 0/4 ये तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा रहेगा तो नहीं होगा। ये थ्री का तो मान निकाला नहीं जा सकता है, यानी कि 3 भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत नहीं होगा, ये जो है सही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि 0/4 है, 0/4 है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है, फिर से पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, इसको पूछ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग निकालेंगे कौन परिमेय संख्या है, तो इसको निकालेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या है, इसमें ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। कौन परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अंडर रूट 23 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान गलत निकल जाएगा। इसका मान निकालने जाएंगे तो कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट मान नहीं निकलेगा। ये क्या होगा, ये ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्यों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट क्या कह रहा है, 225, अंडर रूट 225 का हम लोग निकालें, यदि इसका हम लोग गुणनखंड करें और इसको निकालें तो हम निकल सकता है 25 × 25 कितना होता है, 225 होता है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बचेगा 25, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन ऑप्शन दूसरा ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 ये तो गलत है, अंडर रूट 11 ये भी गलत है, 2/3 ये भी गलत है। सही है चौथा क्योंकि 1/2 है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कौन परिमेय संख्या है, तो ये तो गलत है क्योंकि अंडर रूट 5 इसका मान नहीं निकाल सकता है। अंडर रूट 4 सही हो जाएगा, अंडर रूट 4 का हम लोग निकाल सकते हैं, इसका तो निकाल नहीं सकते, इसका भी नहीं निकाल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा सब। ठीक है, अब निकल जाएगा, ओके हाँ, तो ये जो है देखिए अंडर रूट 4 को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अरे हाँ, तो 2 का स्क्वायर, तो इससे कटेगा तो 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको करते हैं, इसको क्या है कि कौन परिमेय संख्या है, सेम वैसे ही क्वेश्चन, सब एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, खाली आपको बताना है थोड़ा दिमाग लगा के, और बस कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग का एकदम जरूर एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन 1 से 1-2 आप लोग को बनाना है और अच्छा से समझ के। चलिए कौन परिमेय संख्या है, तो 3 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका मान नहीं निकाला सकता है। ठीक है, 3 तो परिमेय संख्या है नहीं, इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ये दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखो ये जो है 2, यहाँ पर 2 और बटे में अंडर रूट 2। अब देखिए ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट सही हो जाएगा। कोई चांस नहीं है कि सही नहीं होगा, एकदम सही हो जाएगा ये। ठीक है, सही हो जाएगा। ये भी नहीं सही होगा क्योंकि ये सही नहीं होगा, ये तीसरा वाला भी सही नहीं होगा क्योंकि ये जो है इसका संयुक्त मान 5 का नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, और छठा तो निकलेगा ही नहीं, छठा का क्या है 6 है, तो इसका भी निकलेगा नहीं, इसका संयुक्त मान नहीं निकाल सकता है। चलो ये भी गलत हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन परिमेय संख्या है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या है इसको निकालना है, इसको निकालेंगे। क्या है 81/91, ये तो गलत हो गया, पहला गलत यही निकल गया, ठीक है। इसका भी मान नहीं निकाल सकता है, ठीक है। ये 49/51 ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, नो चांस, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन 32/64, 32/64 जो है 32/64 भी गलत हो जाएगा, 32/64 भी गलत हो जाएगा, इसका भी मान नहीं निकाल सकता, इसलिए 32/64 भी गलत हो जाएगा। कौन वाला सही होगा, तो इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका सही हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा गारंटी के साथ। चलिए यही सब क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। लाइक तो आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है, लाइक अच्छा से कर दीजिए, ये लाइक आप अच्छा से कीजिए। और दूसरा नंबर शेयर करना ही है आप लोग को, ठीक है, शेयर। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब एकदम जरूर से जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो क्या होता है, एक अच्छे मूड पर जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।